नमस्कार। प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं आज हमने जब मिल के प्रभु की आराधना की है और परमेश्वर ने हमारे जीवनों में अपनी उपस्थिति को उतारा है, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपनी उस उपस्थिति से हमारे जीवनों के भीतर और बाहर कार्य कर रहा है। मेरे दोस्तों, हमें चमत्कार से पहले विश्वास करने की जरूरत है। कई बार लोग इस बात को लेके चलते हैं कि जब तक ये हो नहीं जाएगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, जबकि बाइबल में लिखा है, जब आप इब्रानियों 6 उसकी 11 को पढ़ते हैं, कि विश्वास करने वाले को जो परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए, विश्वासी व्यक्ति को, कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अर्थात परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। आप जिस किसी भी हालात में हैं, लेकिन आज आप परमेश्वर के पास आए हैं तो आप विश्वास करें कि परमेश्वर मुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम जिस विषय को लेकर बात करने जा रहे हैं, हम बहुत बार उन वचनों को पढ़ चुके हैं और हो सकता है हम में से बहुतों ने इस वचन को कई बार सुना भी हो। हमने इसको पहले भी कई बार प्रचार किया है, लेकिन आज एक बार फिर से इस वचन को आपके पास प्रभु के आत्मा के जरिए परमेश्वर ने पहुंचाया है और वो विषय है स्पिरिचुअल फ्रीडम, अर्थात आत्मिक स्वतंत्रता। मेरे अजीजों, कल भी हम एक न्यूज सुन रहे थे और उसमें इसी संसार में ऐसे बहुत से देश हैं जहां वहां के नागरिकों को कोई आजादी नहीं है। वो किस रीति से आजाद नहीं, ना वो अपनी आजादी से कुछ पहन सकते हैं, देख सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अर्थात उनका जो राजा है वो एक तानाशाह के रूप में है और उसने उन लोगों को इस कदर गुलाम बना रखा है कि उसके मुख से निकले हुए शब्दों के बगैर कोई जन हिल नहीं सकता, कुछ देख नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, कहीं कुछ कर नहीं सकता। और दुख की बात यह है कि ये आज की बात मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मेरे अजीजों, ये तो एक शारीरिक गुलामी है। और कल एक व्यक्ति इस बात की गवाही दे रहा था कि उस राजा की गुलामी से, उसकी कैद से एक कैदी छूट गया और उस देश को छोड़ के वो किसी दूसरे देश में आ गया और वो उस कैद में उसको क्या क्या झेलना पड़ा, उन बातों का जिक्र कर रहा था। मेरे अजीजों, वो शारीरिक गुलामी से तो आजाद हो गया, लेकिन अभी भी वो व्यक्ति आत्मिक रीति से गुलाम है। जी हां, हम आज इन दोनों बातों को देखेंगे। अगर आप मेरे साथ निकालें गलतियों 5 और उसकी 1 आयत, ये मेरी कुछ फेवरेट वर्सेस में से एक महान वचन है। गलतियों 5:1, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में बने रहो। स्टैंड फर्म, इसी में बने रहो और दासों के जुए में फिर से ना जुटो। For it is freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not yourself be burdened again by a yoke of slavery. आज इसी वचन को लेकर के हम बात करेंगे। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है और इसी में बने रहो और दासों के जुए में फिर से ना जुटो। मेरे अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें आत्मिक रीति से आजाद किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने आपको और मुझे आजाद करने के लिए इस धरती के ऊपर एक बहुत बड़ी कीमत अदा की
और वो है यीशु मसीह का बेशकीमती लहू, यीशु का सूली बलिदान। यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और मुर्दों में से जी उठने के द्वारा आपको और मुझे आत्मिक आजादी मिली है। और प्रेज गॉड, एक दिन परमेश्वर हमें शारीरिक रीति से भी पूरी तरह से आजाद कर देगा, अर्थात इस पाप में देह से भी हम आजाद किए जाएंगे और मसीह यीशु के सूली के बलिदान के द्वारा और उसके बेशकीमती लहू के द्वारा हम उसी की महिमा में देह के अनुकूल बना दिए जाएंगे। ओह प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे से आपके और मेरी आत्मिक स्वतंत्रता के लिए, मानसिक स्वतंत्रता के लिए, शारीरिक स्वतंत्रता के लिए एक ही बार कीमत अदा कर दी गई है। प्रेज गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो। अगर हम उत्पत्ति से देखें तो बाइबल इस बात को स्पष्ट कहती है, परमेश्वर ने आदम और हवा को पूरी स्वतंत्रता में रखा हुआ था। वो किसी बाप के अधीन नहीं थे, गुलाम नहीं थे। परमेश्वर ने उन्हें आजादी दे रखी थी। किस बात की? कि तुम जो चाहो इस वाटिका के फलों में से खा सकते हो, लेकिन प्रभु चाहते थे कि वो उसकी एक आज्ञा का पालन करें, और वो ये थी कि भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल वो ना खाए। मेरे अज़ीज़ों, उन्होंने इस आजादी को, उसका आनंद नहीं उठाया। इस आजादी में उन्होंने अपने आप को बना के नहीं रखा, लेकिन जिस बात के लिए परमेश्वर चाहता था कि वो ये बुरा कार्य, उसकी अनाज्ञाकारिता ना करें, उन्होंने उसी काम को किया। नतीजन वो लोग एक ऐसी आत्मिक गुलामी में चले गए। जी हाँ, वो पाप की गुलामी में चले गए, शैतान की गुलामी में चले गए, दुष्ट आत्माओं की गुलामी में चले गए, शारीरिकता की गुलामी में चले गए, और परमेश्वर ने उन्हें अपनी हुजूरी से निकाल दिया। और बाइबल इस बात को साफ कहती है कि मां के गर्भ ही से हम पाप में पैदा होते हैं, और पाप एक आत्मिक सामर्थ है। और अगर आप यूहन्ना की पहली पत्री 5 और उसके 19 आयत को पढ़े तो वहां लिखा, द होल वर्ल्ड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इविल वन। सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। अगर आप गलतियों 3 उसकी 22 आयत को पढ़े तो वहां लिखा है, द होल वर्ल्ड इज अ प्रिजनर ऑफ सिन। प्रिजनर ऑफ सिन, पाप का कैदी है, पाप का गुलाम है। मेरे अज़ीज़ों, और अगर आप दूसरा करंथियों 4:4 को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, द गॉड ऑफ दिस एरा हैज ब्लाइंडेड द माइंड्स ऑफ अनबिलीवर्स। अर्थात इस संसार के ईश्वर ने अविश्वासियों के मनों को अंधा कर दिया है। आप और मैं भी ऐसे ही थे, और हम ना केवल आत्मिक गुलामी, शारीरिक गुलामी, हर तरह से हम गुलाम थे। एज अ इंडियन, और आपको और मुझे, मैं सोचता हूं कि गुलामी के विषय में हमने बहुत कुछ पिछले दिनों में, हिस्ट्री में, जो कुछ हमारे देश और लोगों के साथ हुआ, हम अच्छे से जानते हैं। हमारा देश गुलाम था, हर तरह से गुलामी के बंधनों में था, लेकिन एक समय पे हमें आजादी मिली, और आज हम शारीरिक रीति से आजाद हैं। आप और मैं जहां चाहे जा सकते हैं, आप और मैं जहां चाहे जैसा जीवन जीना चाहते हैं जी सकते हैं। जी हाँ, आजादी की, स्वतंत्रता की डेफिनेशन यही है, फ्रीडम टू लिव एज यू विश और गो वेयर यू वांट। अर्थात आजादी, आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं और जहां आप जाना चाहते हैं, यही आजादी है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, शैतान ने सारे संसार को, जिसमें हम भी एक समय पे शामिल थे, और वो जैसा चाहता था हमारे जीवनों को इस्तेमाल कर रहा था। और अगर आप इफिसियों 2 को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि हम सब अपराधों में फंसे हुए थे, और उस आत्मा की अधीनता में या उसके आज्ञा में चल रहे थे, जो आज भी आज्ञा ना मानने वालों के बीच में कार्य करता है। मेरे अज़ीज़ों, यही गुलामी है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने पुत्र यीशु को भेजा। पहली बात जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि यीशु मसीह का यह महान मिशन था कि वो मानव जाति को स्वतंत्रता के लिए आजाद करेगा। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए इस धरती के ऊपर आए,
अगर आप यशायाह 61 और उसकी 1 आयत को पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, और लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। दिस वॉज द ग्रेटेस्ट मिशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये प्रभु यीशु मसीह का सबसे महान मिशन था, मकसद था इस धरती के ऊपर आने का। क्या? कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। जी हाँ, यीशु मसीह धरती के ऊपर आए, और हम जानते हैं यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य दी, यीशु मसीह ने लोगों के पापों से छुटकारा दिया, यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया, यीशु मसीह ने अंधकार से लोगों के जीवनों को ज्योति में प्रभु लेकर के आया। मेरे अज़ीज़ों, यही वजह थी कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को आपके और मेरे लिए इस धरती पे भेजा। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, अपना बेशकीमती लहू प्रभु यीशु ने आपके और मेरे पापों की माफी के लिए बहाया, और आपको और मुझे शैतान की गुलामी से, पाप की गुलामी से, मौत के भय से, गरीबी और व्यवस्था के श्राप से प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। यीशु मसीह का यह महान मकसद था कि वो अपने पवित्र बलिदान से और सुसमाचार से कैदियों को स्वतंत्रता का और बंधुओं के लिए वो छुटकारे का प्रचार करने के लिए आए। आपको और मुझे यही प्रचार तो किया गया, इसी नाम से प्रचार किया गया, और हम पाप के बंधनों से आजाद हो गए, शैतान की गुलामी से आजाद हो गए, मौत के भय की गुलामी से आजाद हो गए, व्यवस्था के शराब से आजाद हो गए, संसारिकता शीलता की कैद से आजाद हो गए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए कीमत अदा की, और उसने छुटकारे का संदेश दिया, और उस पर हमने विश्वास किया, और उसने हमें आत्मिक रीति से आजाद कर दिया। प्रेज़ गॉड। एक दिन हम और बाह्य शारीरिक और मानसिक रीति से भी इस पाप में देह से छूट जाएंगे और महिमा में देह में प्रवेश कर जाएंगे। प्रेज़ गॉड। आपके संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिजिकली स्वतंत्रता के लिए यीशु मसीह ने कीमत अदा कर दी है। ओह प्रेज़ गॉड। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। मेरे जो हमने सत्य के वचन को सुना, जैसा यूहन्ना में लिखा है, तुम अपने वचन से उन्हें स्वतंत्र कर, पवित्र कर। मेरे जो परमेश्वर यीशु मसीह का वचन पवित्र है, और उसमें ताकत है कि वो हमारे सब बंधनों को तोड़ के हमें स्वतंत्र करता है। आमीन। इसीलिए आज परमेश्वर के वचन पे आपको मुझे विश्वास करने की जरूरत है। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य तुम्हें आजाद करेगा। मेरे अज़ीज़ों, तीसरी बात, परमेश्वर ने आपको और मुझे अ न्यू लॉ ऑफ लाइफ सेट्स फ्री। जीवन की व्यवस्था का नई व्यवस्था आपको और मुझे आजाद करता है। अगर आप रोमियो 8 और उसकी 2 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। पाप की व्यवस्था, मृत्यु की व्यवस्था के अधीन थे आप और मैं, क्योंकि लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम पैदा ही पाप में होते हैं और पाप करते चले जाते हैं, और पाप की मजदूरी मृत्यु, आपके और मेरे ऊपर मृत्यु का हुक्म है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? मसीह यीशु में जीवन की व्यवस्था की, आत्मा की व्यवस्था से हम मसीह यीशु में पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र हो चुके हैं। लेकिन ये स्वतंत्रता मसीह यीशु में है। बिना यीशु के आज भी लोग पाप और मृत्यु की सब व्यवस्था के अधीन हैं, उसके गुलाम हैं, और उन्हें कोई छुटकारा नहीं दे सकता जब तक कि वो यीशु मसीह के वचन पे विश्वास नहीं करेंगे। और इसी रीति से पाप की जो गुलामी है वो तोड़ दी गई है। अगर आप रोमियो 8 उसकी 21 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि
सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। प्रेज़ गॉड। ये सारी सृष्टि गुलामी में करा रही है और छुटकारे के लिए पुकार रही है, और यीशु मसीह ने सबसे पहले आपको और मुझे छुटकारा दिया है। लेकिन परमेश्वर एक दिन इस विनाश से इस सारी सृष्टि को भी छुटकारा देगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के द्वारा पाप की ये गुलामी को हमेशा के लिए छोड़ दिया गया है। याद रखें, पाप एक आत्मिक ताकत है और इसको आप अपनी बुद्धि, समझ और शारीरिक बल से तोड़ नहीं सकते। लोग इस पाप की सामर्थ को अपने शारीरिक बल या शारीरिक ताकत से और बुद्धि से तोड़ने की कोशिश करते हैं, इसके ऊपर विजय होने की कोशिश करते हैं। नतीजन वो आज भी गुलाम है। ये एक आत्मिक ताकत है, इसलिए इसको परमेश्वर यीशु मसीह जो कि आत्मा है वो ही इसे तोड़ सकता था। इसीलिए प्रभु यीशु आपके और मेरे लिए इस धरती के ऊपर आए। मेरे अज़ीज़ों, द प्रेजेंस ऑफ द स्पिरिट स्क्योर्स। और मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह एक आत्मा है। जैसा हम पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियों 3:17, प्रभु तो आत्मा है और जहां प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। आज मसीह लोग जो कि आजाद हो चुके हैं, आज मसीह लोग जो कि पाप के बंधनों से और शैतान के बंधनों से, अंधकार की ताकतों से, मौत के भय से आजाद कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी वहां डर है, फिर भी वहां चिंताएं हैं, फिर भी वहां मौत के भय से या तरह तरह की समस्याओं में लोग उलझे हुए हैं। क्यों? सबसे बड़ी इसका कारण है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। आज मसीह लोगों के जीवनों में परमेश्वर का आत्मा कार्य नहीं कर रहा, क्योंकि हम उसको उस तरह से कार्य करने की इजाजत नहीं दे रहे। एक प्रभु के सेवक ने कहा, पवित्र आत्मा तो सब मसीह लोगों के लिए उपलब्ध है, लेकिन मसीह लोग पवित्र आत्मा के लिए उपलब्ध नहीं है। आज लोग मसीह होने के बावजूद अपनी शारीरिकता में जीवन जी रहे हैं। नतीजन वहां डर है, चिंता है, गरीबी है, श्राप है और तरह तरह की समस्याएं हैं, बीमारियां हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहां प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। आजादी वहां क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा वहां कार्य नहीं कर रहा। मेरे अज़ीज़ों, ये कितने दुख की बात है। यीशु मसीह ने आपको आजाद करने के लिए अपना आत्मा, देह, प्राण और पवित्र लहू बहा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आजादी प्राप्त करने के बाद हम लोग फिर डर में हैं, चिंता में हैं, बीमारियों, समस्याओं, कमजोरियों में हैं और इस खौफ में है, ना जाने कल क्या होगा, ना जाने अगले क्षण क्या होगा। जबकि बाइबल का परमेश्वर कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा, ना कभी त्याग दूंगा, ना मैं कभी तुझे धोखा दूंगा। देख, मैं युगों के अंत तक मैं हमेशा तेरे साथ। वो एक दिन, एक महीने, एक साल के लिए नहीं, युगों के अंत तक आपके साथ है। लेकिन क्यों आज लोग चिंता में, डर में और तरह तरह की समस्याओं में जीवन जी रहे हैं? क्योंकि प्रभु का आत्मा वहां नहीं है। The Lord is Spirit. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. जहां प्रभु का आत्मा होगा वहां डर से आजादी है। जहां प्रभु का आत्मा होगा वहां मौत के भय से आजादी है। जहां प्रभु का आत्मा होगा वहां श्राप से आजादी है। जहां प्रभु का आत्मा होगा बीमारी, कमजोरियों से आजादी है। क्यों? क्योंकि प्रभु आत्मा है और जहां प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। आज लोग आजादी के लिए मनुष्य के हाथ की ओर देख रहे हैं। आज लोग आजादी के लिए मनुष्य की सहायता की ओर देख रहे हैं। कोई मनुष्य आजाद नहीं कर सकता। बहुत से आए, बहुत से चले गए, लेकिन यीशु को छोड़ कोई आजाद नहीं कर पाया। और वो यीशु आज आप में और मुझ में है। Greater is he that is in me than he that is in the world. जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में शैतान है। यीशु मुझ में है, यीशु आप में है, और वो इस संसार के शैतान से, इस संसार के ईश्वर से
खड़ा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, इस आजादी को बना के रखने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। सो पहली बात, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए आपको और मुझे स्वतंत्र किया है। दूसरी बात, इसी में बने रहो, स्टैंड फर्म। अर्थात परमेश्वर नहीं चाहता कि अब आप इस आजादी को खो दें। वो नहीं चाहता कि आप फिर से गुलाम हो जाएं। परमेश्वर अपने लोगों को आजाद कर चुका है, अब चाहता है कि इसी आजादी में हम बने रहें। आप इस आजादी को कैसे बना के रख सकते हैं? आप और मैं इस आजादी में कैसे चल सकते हैं? आप और मैं किस तरह से अपनी इस आजादी में बढ़ सकते हैं? पर अज़ीज़ों, जिसने आपको और मुझे आजाद किया है, जब आप और मैं उसमें और उसके संग चलेंगे तो यह आजादी बनी रहेगी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्योंकि लिखा है, जब आप गलतियों 5 उसकी 16 को पढ़ते हैं कि प्रभु के आत्मा के द्वारा हम चले, प्रभु के आत्मा के द्वारा हम चले। मेरे अज़ीज़ों, जब हम प्रभु के आत्मा के चलाए चलते हैं तो हम इस स्वतंत्रता में बने रहते हैं। और जैसा भी हमने देखा, प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। इसका अर्थ जब हम उसकी हुजूरी में बने रहेंगे तो ये स्वतंत्रता बनी रहेगी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जब हम उसके वचन से दूर होते हैं, उसकी संगति से दूर होते हैं, आराधना, स्तुति, धन्यवाद से अपने हृदय को हम दूर कर लेते हैं, मेरे अज़ीज़ों, लोगों की, विश्वासियों की संगति से अलग चले जाते हैं, परमेश्वर की हुजूरी और परमेश्वर की स्वतंत्रता हमारे जीवन से अलग होना या कम होना शुरू हो जाती है। जबकि बाइबल कहती है, प्रभु कहता है, जैसा हम पढ़ रहे हैं गलतियों 5:1 में, इसी में बने रहो, स्टैंड फर्म इन फ्रीडम। अर्थात आजादी में बने रहो। आज मसीह लोग गुलाम क्यों हैं? नशे के गुलाम हैं, बुरी संगति के गुलाम हैं, बुरी आदतों के गुलाम हैं, अडल्टरी के गुलाम हो चुके हैं मसीह लोग। कितनी दुख की बात है। प्रभु ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, लेकिन आज मसीह लोग स्वतंत्र होने के बावजूद गुलामी में जीवन जी रहे हैं। याद रखें, प्रभु ने स्वतंत्र ही नहीं किया, लेकिन वो इच्छा रखता है स्टैंड फर्म, अर्थात इसी स्वतंत्रता में बने रहो। वो नहीं चाहता कि हम गुलामी में जाएं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, इस स्वतंत्रता को बना के रखना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। जब हम प्रभु की हुजूरी में रहेंगे, प्रभु का ये आत्मा जो प्रभु स्वयं है, आपको और मुझे और आपकी और मेरी स्वतंत्रता को बना के रखेगा। The presence of the Spirit secures our freedom. हालेलुया। प्रभु के आत्मा की हुजूरी आपकी और मेरी स्वतंत्रता को सुरक्षा में बना के रखता है और उसमें हम स्थिर रहते हैं। नंबर 3, और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। परमेश्वर नहीं चाहता कि जिस आजादी के लिए उसने अपने पुत्र को, उसके आत्मा, देव, प्राण को, लहू को आपके और मेरे लिए दे दिया है, हम किसी पाप या वापिस किसी बंधन, वापिस किसी बुरी संगति में आकर के हमारा हृदय ऐसा कठोर हो जाए कि हम उसका इनकार करने तक की नौबत पे आ जाएं। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपनी स्वतंत्रता खो दें। और वो कहता है, फिर से दासत्व के जुए में ना जुटो, ना जुटो। मेरे अज़ीज़ों, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन और उसकी संगति और उसके पवित्र आत्मा से भागना शुरू कर देता है, धीरे धीरे उसका हृदय कठोर होता चला जाता है। और शैतान यही तो चाहता है, वो यही तो चाहता है कि हम लोग अलग हो जाएं और वो हमारा शिकार करने पाए। परमेश्वर ने आपको मुझे इस बात के लिए नहीं बनाया। वो नहीं चाहता कि हम दासत्व के जुए में फिर से जुट जाएं। मेरे अज़ीज़ों, एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। उसने एक पैरेट को, तोते को पाला और उसके पांव में एक रस्सी बांध के एक पेड़ की डाली से बांध दी, और जितनी लंबी रस्सी थी वहां तक वो तोता उड़ पाता था, और बस यही उसका जीवन था। वो जितना उड़ने की कोशिश करता,
लेकिन जितनी लंबी रस्सी होती थी वहां तक उड़ता, उसके बाद फिर से नीचे गिर जाता। और कई महीने ऐसे ही बीत गए। अब उसकी आदत बन चुकी थी कि मैं यहां तक उड़ूंगा और उसके बाद नीचे गिर जाऊंगा। लेकिन एक दिन किसी व्यक्ति ने उसको इस हालात में देखा और उसने उसकी उस रस्सी को काट दिया। जब रस्सी को काट दिया गया तो व्यक्ति के हिसाब से वो स्वतंत्र हो चुका है, और तोता भी शायद इस बात को देख रहा होगा कि मेरी रस्सी कट चुकी है। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में यह बात फैल चुकी थी, बैठ चुकी थी कि इस ऊंचाई से ऊपर मैं उड़ नहीं सकता। उसने उड़ना बंद कर दिया था। अब आजाद होने के बावजूद वो उड़ नहीं पा रहा, उस हालात से बाहर नहीं निकल पा रहा, और वो उस जगह को छोड़ नहीं पा रहा। आज मसीह लोगों का जीवन ज्यादातर ऐसा ही है। यीशु मसीह का वचन कहता, मैंने तुम्हारे लिए मार खा ली है, मैंने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र कर दिया है, मैंने तुम्हारे शैतान और पाप की गुलामी की जंजीरों को, रस्सियों को तोड़ दिया है, तुम आजाद हो। अब तुम उड़ो, उकाबों की नहीं उड़ो। लेकिन मसीह लोग जो कि पाप के भीतर बंधन में एक ऊंचाई तक उड़ते थे, अब वो बुरी तरह से अपने मन के भीतर इस कदर बंधे हुए हैं पाप की रस्सी से कि वो उड़ नहीं रहे। आजाद होने के बावजूद वो उड़ नहीं रहे। मेरे अज़ीज़ों, आज आपको और मुझे यही स्वतंत्रता का संदेश लोगों तक पहुंचाना है कि यीशु मसीह आपके लिए मारे गए, काटे गए, और उसने आपको आजाद कर दिया है। उसने आपके ऊपर से शैतान, पाप और शराब और व्यवस्था के सारे बंधनों को तोड़ डाला है। आप आजाद हैं। आप उकाब की नाई उड़ सकते हैं, आप अपना जीवन जी सकते हैं, आप जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए स्वतंत्रता के लिए कीमत अदा कर दी है। इज़राइल फिजिकल गुलामी में था। अगर आप निर्गमन 1:11 को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। तब उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नाम भंडार वाले नगरों को बनाया। जब मिस्र के ऊपर एक नया राजा आया तो उसने इज़राइल को बढ़ता हुआ देख के वो डर गया, और उसने कहा ऐसा ना हो कि ये लोग हमसे बढ़ जाएं और जब युद्ध का समय आए तो हम लोग इनसे हार जाएं। उसने कहा सब इज़राइलियों के ऊपर कड़ा परिश्रम करवाने वाले लोगों को नियुक्त कर दिया गया, और उन्हें वो औजार भी नहीं दिए जाते थे जिससे वो अपना काम कर सके, ईंटें बना सके। ये थी शारीरिक गुलामी। लेकिन एक समय पे परमेश्वर ने उन्हें इस गुलामी से आजाद कर दिया। लेकिन इसके बावजूद पाप की गुलामी, मृत्यु के भय की गुलामी, व्यवस्था की शराब की गुलामी और शैतान की गुलामी उनके हृदयों में अभी भी बनी हुई थी। और जब तक वो प्रभु की ओर नहीं मुड़ेंगे तब तक वो इस गुलामी से आजाद नहीं हो पाए। मेरे अज़ीज़ों, आत्मिक बंधन भी बाइबल में स्पष्ट लिखा है। परमेश्वर ने आपको और मुझे आत्मिक बंधनों में बंधे रहने के लिए नहीं बनाया, बल्कि आत्मिक आजादी में बने रहने के लिए बनाया। नीति वचन 5:22 में लिखा है, दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। पाप एक आत्मिक ताकत है जो व्यक्ति को बांध देती है और वो आत्मिक गुलामी में बंधा रहता है। यूहन्ना 8:34 में यीशु ने कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। रोमियो 6:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। यीशु ने कहा, जो पाप करता है वो पाप का दास है। पाप मनुष्य को गुलाम बना लेता है। लेकिन प्रेज़ गॉड, परमेश्वर ने आपको मुझे इस आत्मिक गुलामी से भी छुड़ा लिया है। हालेलुया, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह पे विश्वास करें और उसने आपको स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र कर दिया है। इस स्वतंत्रता में बने रहें और फिर से दासत्व के जुए में ना चूकें।
जब हम पाप करते हैं, जब हम बुरी संगति बुरी आदतों में जाते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन से दूर और संगति से दूर, और जब हम आराधना स्तुति धन्यवाद करना छोड़ देते हैं, धीरे धीरे ये मन कठोर होता जाता है और हम पाप के गुलाम होते चले जाते हैं। याद रखें, बाइबल साफ कहती है, यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, लेकिन अगर आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। पवित्र आत्मा के बगैर हम इस स्वतंत्रता के जीवन को बना के नहीं रख सकते। परमेश्वर के वचन के बगैर हम स्वतंत्रता के जीवन को जी नहीं सकते। मेरे अजीजों, इन बातों में बने रहें, प्रभु के आत्मा के द्वारा इस स्वतंत्रता में आगे बढ़ें। अगर हम आजाद हैं तभी हम दूसरे लोगों को आजाद कर पाएंगे। अभी कल हम देख रहे थे, बहुत से लोग जो नॉर्थ कोरिया से आजाद हुए, वो लोग साउथ कोरिया में आके रहने लगे और वो समुद्र के रास्ते एक बोतल में चावल और उसमें प्रभु का संदेश और उसमें पेन ड्राइव और तरह तरह की बातें बोतल में रख करके समुद्र में फेंक रहे हैं, ताकि वो साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया के समुद्र के किनारे पे जाए, ताकि किसी नॉर्थ कोरिया के व्यक्ति के पास वो लगे, ताकि उसके पास भोजन पहुंच जाए, उसके पास वचन पहुंच जाए और उसके पास परमेश्वर की स्वतंत्रता का संदेश पहुंच जाए और वो गुलामी से आजाद हो जाए। मेरे अजीजों, जो स्वतंत्र हुए ये कौन लोग थे? जो साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया में स्वतंत्रता का संदेश दे रहे भेज रहे हैं, ये वो नॉर्थ कोरिया के लोग थे जो नॉर्थ कोरिया की गुलामी से आजाद होके साउथ कोरिया में पहुंच चुके थे। जो आजाद होगा वही गुलामी को और सब गुलाम लोगों को आजाद करने के लिए कोशिश कर सकता है, संदेश पहुंचा सकता है और उनके लिए मदद पहुंचा सकता है। आप आजाद हैं तो मेरे अजीजों, अब आपको और मुझे उन लोगों तक मदद पहुंचानी है जो आज भी शैतान के गुलाम है, पाप के गुलाम है, व्यवस्था के गुलाम है या गरीबी और बीमारियों के गुलाम है। आइए हम परमेश्वर के वचन और उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ से इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं, ताकि हम आजाद हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद, लेकिन हम अन्य लोगों की आजादी के लिए परमेश्वर के वचन जो स्वतंत्रता लाता है, परमेश्वर के आत्मा को जो कि आजाद करने की सामर्थ रखता है, यीशु नाम को जो सब बंदरों को तोड़ डालता है, हालेलुया, इसका प्रचार हम अन्य लोगों में करें, ताकि जो गुलाम है शैतान के, शरीर के, पाप के, अंधकार के, मेरे अजीजों, उनको भी हम छुटकारा दिला सकें। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। और जैसा कुलुस्सियों 3:13 में लिखा, परमेश्वर पिता का धन्यवाद जिसने अंधकार के वश से हमें छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया है। यीशु का राज्य स्वतंत्रता का राज्य है। आइए हम सब इसका आनंद उठाएं और अन्य बहुत से लोग जो गुलामी में हैं उन्हें भी हम परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा की मदद से आजाद करवा के इस राज्य में प्रवेश कराएं। परमेश्वर आप सबको ऐसा करने की, हम सबको ऐसा करने की हिम्मत दे, अनुग्रह दे। आइए अपने सरों को झुकाएं। परमेश्वर पिता, मैं आपका शुक्र, आपकी तारीफ करता हूं आज के दिन के लिए, आपकी हुजूरी के लिए धन्यवाद, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, हम पाप के गुलाम थे, मौत के भय के गुलाम थे, शैतान दुष्टात्माओं की गुलामी के अनुसार चल रहे थे, लेकिन धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया और आप चाहते हैं कि हम इसी स्वतंत्रता में बने रहें, फिर से गुलामी के जुए में ना जुटे। हमारी मदद कर खुदा पाक, कि हम इस स्वतंत्रता को बना के रखें, ताकि हम उन गुलामों को भी आजाद करा सकें जो आज पाप, शैतान और शारीरिकता, बुरी आदतों, बुरी संगति और तरह तरह के भय के अधीन गुलामी में है। प्रभु तेरा वचन, तेरा फक्र और समर्थी नाम यीशु मसीह में वो भी आजाद होने पाए। हम सबको ऐसा जीवन जीने के लिए अपना स्वर्गीय बल और सामर्थ खुदा, ताकि हम ऐसा जीवन जी करके बहुतों को आजाद करा के यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करा सकें, आपके पाकरू पवित्र आत्मा की सामर्थ से। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।